What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है और इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना। अगर आप आखिरी तक देख लोगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी कि डिविडेंड जो हम जिसको सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो हम कहते हैं 5 रुपये 10 रुपये से क्या हो रहा है यार, सब बेकार है, 5-10 रुपये में क्या हो रहा है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ द पावर ऑफ डिविडेंड कितनी ज़्यादा है। और एक केस स्टडी की हमने, अलग अलग स्टॉक्स पर केस स्टडी करने की कोशिश करी, एक थोड़ी सी मुहिम टाइप की करी हमने कि चलो यार देखते हैं इस पर्टिकुलर किसी रैंडम स्टॉक्स उठाते हैं जो कि अच्छा डिविडेंड देती है। मतलब हमने ऐसा भी नहीं कि कोई भी रैंडम स्टॉक उठा दिया, हमने टॉप 10 कुछ टाइम पहले टॉप 10 हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स उठाए थे। उसमें से हमने एक रैंडम एक स्टॉक उठाया कोल इंडिया। और ये समझने की कोशिश करी कि अगर हमने कोल इंडिया को 2021 में ले लिया होता और अभी तक हमसे उसको लेके बैठे होते तो हमने उसमें कितने पैसे कमाए होते इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड से हमें कितना पैसा आया होता टोटल। और उसके बाद अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन भी मान लें, मतलब कि 100 रुपये की चीज़ अगर 150 रुपये की हो गई तो 50 रुपये का हमें कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल गया। तो 100 रुपये की चीज़ जो 150 रुपये की हो गई तो उस पर जो 50 रुपये का मुनाफा मिला है हमें, वो भी मान लें तो हमें टोटल कितना रिटर्न मिला है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे हम कोल इंडिया के केस में। ये कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि भाई अगर आप डिविडेंड को सोच के इन्वेस्टिंग करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा भी होता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमने उठा लिया कोल इंडिया और डेट आज परचेस ऑफ क्या कहते हैं, डेट ऑफ जो परचेस है वो है 1 जनवरी 2021। तो हमने ये रैंडम फिगर ले लिया, एक 2021 की डेट ले ली हमने। या आप कुछ और भी डेट ले सकते हो, एक बार अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हो। पर अगर हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2021 को हमने ये ख़रीदा है, क्या कहते हैं, कोल इंडिया, तो उसका प्राइस कितना होगा। तो हमने ये उठाया और इसका प्राइस है 135 रुपये 40 पैसे पर शेयर, ठीक है। और करंट प्राइस है 396.1। फ़िलहाल के लिए हम उसको करंट प्राइस को हटा देते हैं क्योंकि हमें कैपिटल से मतलब नहीं है। अभी रिसेंटली हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की, ठीक है। तो डिविडेंड देखें तो डिविडेंड हमारे हर साल 2021 में हमने खरीदा था, हर साल डिविडेंड कितना मिलता गया। तो ये है डिविडेंड का रिकॉर्ड। इंटरिम और फाइनल दोनों तरह के डिविडेंड को हमने जोड़ लिया, कभी 5 रुपये कभी 3.5 रुपये, फिर 2022 में 5 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 2023 में 5 रुपये 4 रुपये। डिविडेंड 5-4 रुपये मिल रहा है, पर टोटल कितना डिविडेंड मिल गया। तो अगर आप पूरा टोटल डिविडेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल डिविडेंड इन दौरान 2021 से अभी तक के टाइम में हमें टोटल डिविडेंड जो मिला है वो मिला है 67 रुपीज़ 35 पैसे। तो 67 रुपीज़ और 35 पैसे का तो हमें डिविडेंड मिल गया। और हमने 100 समथिंग का शेयर लिया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 135 रुपये 40 पैसे का हमने शेयर लिया था। तो टोटल रिटर्न जो हमारा आया है वो आया है 49% इस हिसाब से, राइट। अब हम इसमें कैपिटल जोड़ देते हैं। मैं 49% किस हिसाब से आया मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने इतना पैसा लगाया था, इतना 67 रुपीज़ हमें मिल गए, उसके ऊपर इतने पैसे पे तो हमारा 49% हो गया। इसमें हमने कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं जोड़ा, हमने ये सिर्फ जोड़ा कि हमने इतने रुपये लगा के उस पर हमने 67 रुपीज़ कमा लिए, तो हमें 49% हो गया। अब हम एक बार जोड़ लेते हैं कि अगर हमें कैपिटल अप्रिसिएशन जोड़ना है कि कितना प्राइस अभी, कितना भाव अभी राइट नाउ हो गया है, तो उस हिसाब से अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करें तो आप देखो करंट शेयर प्राइस है 396.40। और अगर आप कैपिटल गेन देखो उस पर माइनस कर दो 396.40 माइनस 135.40 जो हमने खरीदा था, तो 261 रुपये का शुद्ध मुनाफा हमें हुआ है। विच इज़ देखा जाए तो कितना रिटर्न हो गया, टोटल गेन हमें हो गया 328 रुपये। अगर देखा जाए तो डिविडेंड को भी हम जोड़ दें तो 328 रुपये, कैलकुलेशन आपके सामने 328 रुपये का तो टोटल अप्रिसिएशन हो गया है। विच इज़ जिसको हम रिटर्न देखें तो 242% का हैवी रिटर्न। भाई साहब ये हैवी ड्राइवर स्टॉक निकला उन सभी लोगों के लिए जो कहते थे एग्जाम पे कि सरकारी कंपनी का क्या वैल्यू है यार, कोल इंडिया कुछ नहीं होने वाला, सरकारी कंपनी है और सरकारी स्टॉक्स में कोई फ़ायदा नहीं होता लेने का। तो हर बार क्या होता है कि हर बार एक बुल रन जो आता है उसमें कोई और स्टॉक भागता है, कोई और तरीके की रैली होती है, कोई और तरह का स्टॉक्स भागते हैं। और इस जो पुरानी लास्ट टाइम की रैली थी उसमें देखा आपने कि सरकारी स्टॉक बहुत तेज़ भागे। तो भाई देखो
4% का रिटर्न है। अब हम इसको एक बार समझ सकते हैं, ये तो अभी तक का रिटर्न है, मतलब 5 साल में हमने 242% कमाए हैं डिविडेंड को जोड़ के। पर अगर हम देखें तो हर साल हमने कितना कमाया है, जिस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि हर साल हमने कितना पैसा कमाते गए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हम लगाते हैं तो दोनों में एक बार डिविडेंड के थ्रू और एक बार डिविडेंड विदाउट डिविडेंड हमें कितना रिटर्न आता है। तो ये देखते हैं हम, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमें जो पढ़ा है वो पढ़ा है, फॉर्मूला लगाया हमने, फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय एनुअल इनिशियल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स और 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और आप देखोगे कि डिविडेंड ओनली, अगर हम डिविडेंड का ही इसका रिटर्न निकालें हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो डिविडेंड का आ रहा है हमें 10%, यानी कि एफडी 8% 7.5% आपको रिटर्न देती है, तो डिविडेंड नहीं आपको 10% का ग्रोथ रेट दे दिया, यानी कि 10% आपको एफडी के रिटर्न तो सिर्फ आपके डिविडेंड ने दे दिए, जो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए डिविडेंड के रूप में, उसने आपको 10% का रिटर्न दे दिया। अब आप देखो कि अगर हम कैपिटल अप्रिसिएशन भी जोड़ लें और कैपिटल अप्रिसिएशन भी जोड़ लें तो देखें फाइनल वैल्यू हो गई 396 प्लस डिविडेंड की वैल्यू जोड़ दो और फिर कैपिटल अप्रिसिएशन जोड़ दो। मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन तो 396 हो ही गया हमारे पास, और फिर डिविडेंड की वैल्यू जोड़ दो 67, तो हमारे पास आ गया कैगर का रिटर्न, जो हमने फॉर्मूला लगाया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न का फॉर्मूला लगाने के बाद 29.3% के रिटर्न। यानी कि अब आप देखो तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को आपने बीट कर दिया, कुछ नहीं तो सिर्फ कोल इंडिया का स्टॉक खरीद के। 29.3% का रिटर्न, इतना तो निफ्टी ने खुद ने रिटर्न नहीं दिया। अब आप सोचो ना, पिछले कुछ सालों में 30% का रिटर्न तो निफ्टी ने नहीं दिया जितना इसने दे दिया। तो अगर आप सिर्फ कोल इंडिया लेके बैठे हो तो 2021 अब तक तो आपको 30% के रिटर्न मिल गए होते हैं इंक्लूडिंग डिविडेंड। दिस इज़ द पावर ऑफ डिविडेंड, जो लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं डिविडेंड्स क्या होते हैं, क्या ही कर लेंगे। अगर हम थोड़ी सी इसको समराइज़ करें और हम देखें तो अगर हम देखें तो कि टोटल हमें रिटर्न कितना पड़ा, कितना हुआ, अगर हम देखें एक बार कि डिविडेंड एंड टोटल कैपिटल अप्रिसिएशन, तो समरी आपके सामने है, विच इज़ की वैल्यू 67 डिविडेंड की इंक्लूडिंग कैपिटल गेन 328, रिटर्न हमें मिले हैं 49% ऑन डिविडेंड और 242% ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन। और अगर हम कैगर देखें उसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, तो हमें मिला है डिविडेंड से 10.3% और इंक्लूडिंग कैपिटल अप्रिसिएशन इज 30% ऑलमोस्ट। तो दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस इज़ द पावर ऑफ इंक्लूडिंग द शेयर्स विच गिव यू वेरी गुड डिविडेंड इन योर पोर्टफोलियो। तभी मैं कहता हूँ कि हमेशा पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर भी होने ज़रूरी है, और मैं ज़्यादातर इसलिए डाइवर्सिफाइड अप्रोच पे चलता हूँ कि सब तरीके के शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो। अब आप बताओ, ऐसे पोर्टफोलियो में अगर आपके पास शेयर है तो आपको डिविडेंड, और जब वो डिविडेंड देते हैं, अगर कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं भी देते तो डिविडेंड आपको एक हैंडसम डिविडेंड मिल जाता है, जो आपको दुख नहीं देता कि आपका पैसा अगर नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, पर आपके पास डिविडेंड से भी आप एफडी को तब भी बीट कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आपको समझ में आया हो कि डिविडेंड कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। That's it for this video. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. I am looking for the better days, seem like they